अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अहमद नजम का प्रोजेक्टेबल के इस प्लेटफॉर्म से आपको सलाम। आज हम अपने मीन स्टैक डेवलपमेंट के हवाले से क्लास नंबर 3 करने लगे हैं और इस क्लास नंबर 3 में हम दो मेन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जिसमें एक चीज़ होगी फंक्शंस और एक चीज़ होगी कंसोल। व्हाट इज़ कंसोल एंड व्हाट आर द फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। तो ये तमाम चीज़, इन दो टॉपिक्स को हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन बिफोर प्रोसीडिंग द नेक्स्ट टॉपिक, हम क्या करते हैं, लास्ट हमने एपिसोड में हमने आपको Node.js इंस्टॉल करने का तरीका बताया था और ये भी बताया था कि टर्मिनल भी इंस्टॉल करना है आपने। अगर आपको कोई दुश्वारी हो रही हो, प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू टॉक टू मी। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, वीडियो में आप कमेंट अपना लीव कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको उसको डेफिनेटली आपको सपोर्ट करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना टर्मिनल का सॉफ्टवेयर जो है, टर्मिनल का जो अपना सॉफ्टवेयर है, ये पहले ओपन करते हैं। ये इस वक्त जो ओपन हुआ है, ये मेरे सी यूज़र्स एमर में ओपन हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट बात इसका यही होता है। और इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे ये कंफर्म करना है कि Node.js इस वक्त मेरे पीसी में इंस्टॉल है या नहीं है, तो मुझे कमांड लिखनी पड़ेगी node-वर्जन, ठीक है। अगर ये आपको कोई न्यूमेरिक वर्जन प्रोवाइड करता है तो डैट मीन्स कि आपके पास जैसे V18, V19 या V16 जो भी लिखा हुआ अगर कुछ आता है तो डैट मीन्स के नोड आपके पास इंस्टॉल हो गई है सक्सेसफुली। तो ये एक तरीका था जिसकी वजह से हम कंफर्म कर सकते थे कि Node.js आपके पीसी में कैसे इंस्टॉल होगी, आप इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक। अच्छा, सबसे पहले जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे, जिसमें आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा, आप अपने C ड्राइव या D ड्राइव पे एक प्रोजेक्टेबल्स के नाम से एक फ़ोल्डर बना लें, ठीक है। जैसे मैंने अभी बना लिया और इसके अंदर एक और फोल्डर बनाए, EP स्टैंड्स फॉर एपिसोड 003, ठीक है। यानी आज हम एपिसोड नंबर 03 कर रहे हैं और जो भी हम काम करेंगे उसका सारा कंटेंट इसी में जाएगा, राइट, ठीक है। अब आप EP 003 जब आप इसके अंदर चले जाएंगे तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करें और टर्मिनल, ओपन इन टर्मिनल आ रहा होगा आपके पास, ओपन इन टर्मिनल। ये फोल्डर जो है EP 003 का जो फोल्डर है वो टर्मिनल में खुल जाएगा। अगर आप देखें तो ये इसमें पाथ भी मेंशन हुआ है, C प्रोजेक्टेबल्स EP 003। तो कुछ इस तरह से आप भी अपने पास बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये इस वक्त मेंशन कर रहा है कि आप EP 003 में है। आप इस वक्त एक कमांड लिखेंगे कोड, CODE कोड डॉट। जब आप ये लिखेंगे तो ये आपका विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था, ये आपको विजुअल स्टूडियो कोड खोल देगा, राइट। देखिए यहाँ पर EP 003 यहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा है। डैट मीन्स कि इस वक्त आप EP 003 के फोल्डर में, अगर आपके पास इस दौरान इस तरह का मैसेज आता है, डू यू ट्रस्ट ऑथर इन दिस फोल्डर, तो आपने इसमें परेशान नहीं होना। आपने यहाँ पर ट्रस्ट का चेक लगा देना है और आई ट्रस्ट ऑथर्स के नाम से भी चेक लगा दें। अब आप इसमें क्या करेंगे, देखिए अब आप ये जो ब्लैक स्क्रीन है ना, इसको हम यहाँ पर जो है सोल्यूशन एक्सप्लोरर भी कहते हैं इसको हम। यहाँ पर जाके आपको एक 2 प्लस के साइन नज़र आ रहे हैं, एक इसका जिसमें न्यू फाइल लिखा हुआ आएगा और एक फोल्डर का जिसमें न्यू फोल्डर लिखा हुआ आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं, index.js, ठीक है। index.js जब आप बनाएंगे तो JS स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और इंडेक्स हम क्यों बनाते हैं, पहली फाइल इंडेक्स यूँ समझ लें, एक रूल ऑफ थंब है। अगर हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसका भी पहले HTML पेज जो बनाया जाता है वो इंडेक्स बनाया जाता है। अगर हम कोई जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाते हैं तो पहली फ़ाइल जो बनती है प्रोजेक्ट की, वो भी इंडेक्स के नाम से बनती है। आखिर इसका क्या मैकेनिज़्म है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप नॉर्मल रियल वर्ल्ड की बात करें तो रियल वर्ल्ड में अगर आप बुक्स की बात करें तो बुक की जो स्टार्टिंग पेज होता है नॉर्मली, या बुक का जो कंटेंट स्टार्ट हो रहा होता है, वो नॉर्मली इंडेक्स से हो रहा होता है, जहाँ पर आपका पूरा इंडेक्स शो होता है। आपको बुक के कंटेंट नज़र आते हैं, पेज नंबर नज़र आते हैं, ताकि आप उसको देख के अपने रेलिवेंट चैप्टर पे जा सकें। यही बात है। तो सिमिलरली सॉफ्टवेयर इंजीनियर में भी यही पैटर्न को फॉलो किया है रियल वर्ल्ड से, और इन्होंने भी यही रिकमेंड किया है कि करंटली अपनी पहली फाइल जो आप बनाए वो आप index.html या index.js बनाए या index.css बनाए, राइट। तो जनाब हमने यहाँ पर index.js बना ली है। JS जावास्क्रिप्ट की हमारी पहली फाइल है, राइट। तो ये आपने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया और इसका नाम आपने EP 003 रख दिया, और EP 003 जो है आपका प्रोजेक्टेबल्स के फोल्डर में, राइट। तो चलिए हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कंसोल की। व्हाट इज़ कंसोल? In JavaScript, console.log is a method that you allow
टू प्रिंट मैसेजेस, वेरिएबल्स, इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये क्या कर रहा होता है, console.log एक फंक्शन है, ठीक है, और जो कि जावास्क्रिप्ट में आपको प्रिंटिंग के लिए मदद करता है कंसोल के ऊपर। अब कंसोल क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये क्लैरिफाई करूंगा, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में ये बताया नहीं जाता कि आखिर कंसोल क्या है। console.log इस्तेमाल करना तो शुरू कर देते हैं लोग, लेकिन ये नहीं बताते व्हाट इज़ कंसोल। एक्चुअली कंसोल वो इन्वायरमेंट होता है या वो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट हो रहा होता है, राइट। जहाँ पर सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होगा, अगर आप वहाँ पर console.log लिखेंगे तो लॉग का क्या मतलब है, नॉर्मली लॉग का मतलब ये होता है, LOG लॉग का मतलब ये होता है कि आप कोई चीज़ लिखें, उसकी लॉग बनाएं। जैसे होता है ना, आप लॉग बनाएं ताकि आप कोई उसका लॉग हिस्ट्री मेंटेन करे, कुछ इस तरह की बातें आपको नॉर्मल इंग्लिश में कही जाती हैं। तो सिमिलरली सेम पैटर्न में console.log भी आपका लॉग बनाता है। नॉर्मली ये क्या होता है कि जब डेवलपर्स डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो कोई अगर सॉफ्टवेयर में कोई इवेंट अकर होता है या सॉफ्टवेयर में कोई बग अकर होता है, एरर आता है, तो उस सूरत में लॉग्स मेंटेन की जाती हैं ताकि ये देखा जा सके ये एरर कब अकर हुआ, किस वजह से अकर हुआ, ठीक है। प्रोग्रामिंग में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, यूँ समझ लें इसके बगैर डेवलपर रह ही नहीं सकता जो जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहा है। इसीलिए मैंने एक सेपरेट पोर्शन रखा है और इनिशियली ये क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि व्हाट एक्चुअली लॉग, ठीक है। तो लॉग के हवाले से ये है कि लॉग जो बनती है वो कंसोल से बनती है, और कंसोल वो होता है जिस प्लेटफॉर्म पे अभी आपका एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम। अभी आप ये देखें कि हमारा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होगा बेसिकली वो कहाँ पर होगा, हमने अपना प्रोग्राम कहाँ खोला है, हमने इस वक्त अपना प्रोग्राम टर्मिनल पे खोलेंगे और टर्मिनल पे दिखाएंगे। अच्छा, यही प्रोग्राम इसी तरह का आने वाले दिनों में मैं आपको HTML के अंदर भी कोड करके दिखाऊंगा, जावास्क्रिप्ट की फाइल HTML में कैसे चलती है और अपने प्रोजेक्ट में कैसे एग्जीक्यूट होती है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे या क्रोम पे या फायरफॉक्स पे कैसे एग्जीक्यूट होती है, ये मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। तो वो जो कंसोल होगा, जारी बात है, वहाँ जावास्क्रिप्ट की फाइल अगर ब्राउज़र में एग्जीक्यूट हो रही होगी तो उसका कंसोल ब्राउज़र होगा। राइट नाउ हम इसको टर्मिनल में एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमारा कंसोल क्या हुआ, टर्मिनल हुआ। तो यहाँ पर अपनी जितनी भी जो प्रिंटिंग होगी console.log के जरिए वो टर्मिनल पर हो रही होगी, लेकिन जब हम इसी फाइल को जब हम ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट करेंगे तो वहाँ पर भी ब्राउज़र का एक कंसोल होता है, वहाँ पर लॉग सारी बन होंगी। तो ये एक मुख्तसर सा क्लैरिफिकेशन थी जो कि मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी थी, बेसिक नॉलेज है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ कंसोल, ठीक है। तो ये मुझे क्लैरिफाई करनी थी। लेट्स टॉक अबाउट फंक्शन, जो कि हमारे इस वीडियो का दूसरा टॉपिक है, राइट। फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन एक रियल वर्ल्ड की अगर आप बात करें, रियल वर्ल्ड में अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें तो फंक्शंस यही होते हैं कि जैसे कि आपने सम का कोई फंक्शन बनाया जिसमें 2 पैरामीटर आपने दिए, 2 न्यूमेरिक वैल्यूज़ दी आपने, जैसे कि 2 + 3, और उसने आपको रिटर्न कर दिया 5, राइट। ये मैथमेटिक्स में हो रहा था। या स्क्वायर का फंक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है, आपने एक ही पैरामीटर दिया 2, अब 2 का स्क्वायर 4 होता है तो वो आपको 4 रिटर्न करेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है तो आपको 9 रिटर्न करेगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 16 आपको रिटर्न करेगा। तो ये क्या हो रहा है, फंक्शंस जो मैथमेटिक्स की जो टर्म है ना फंक्शन, वही टर्म सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इनहेरिट की गई है और उसी पैटर्न में जो है वो इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है। अगर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि मैथमेटिक्स ऑलवेज, मैथमेटिक्स का जो फंक्शन होता है वो ऑलवेज एक वैल्यू रिटर्न करता है। यही रूल, यही पैटर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी है कि अगर आप जो भी फंक्शन लिखेंगे नॉर्मली या तो वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा या अगर रिटर्न करेगा तो सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन लिखते हैं। पहला फंक्शन हम लिखते हैं जिसमें हम पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि फंक्शन एक्चुअली लिखा कैसे आता है। मैंने आपको ये बता दिया फंक्शन होता क्या है, रियल वर्ल्ड से किस तरह से इनहेरिट किया गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द सिंटैक्स, हाउ वी कैन राइट द फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास फंक्शन लिखने का तरकीब होती है, वो ये होती है कि देखें यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिखा। फंक्शन अगर आप देखें ना गौर से तो VS कोड जो है बड़ा ज़बरदस्त जो है आपका IDE है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, जिसमें ये होता ही है कि आपको कलरफुल एनवायरनमेंट के ज़रिए बहुत पहचान मिल जाती है। अगर आप यहाँ पर देखें फंक्शन पर्पल कलर में आ रहा है और यहाँ पर भी इस फंक्शन का नाम देखें index.js और इसने एरो करके हेलो वर्ल्ड, यानी कि ये बता रहा है कि index.js के अंदर एक हेलो वर्ल्ड के नाम से एक फंक्शन मौजूद है। अब फंक्शन लिखा कैसे जाता है, पहले फंक्शन का रिजर्व वर्ड होता है या कीवर्ड होता है फंक्शन। अब आप इस फंक्शन को एज अ कीवर्ड ही यूज़ करेंगे, अपने वेरिएबल के लिए यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, वेरिएबल क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये भी हम कवर करने वाले हैं। अभी के लिए सिर्फ आप ये समझ लें कि कीवर्ड है फंक्शन, इसको हमने अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ नहीं करना, एज अ
यूज समझ लें, अपने वेरिएबल के लिए यूज़ नहीं करना, अदर देन दैट वी कैन यूज़ दैट। अब ये एक कीवर्ड है, कीवर्ड हो गया, और ये हमारे फंक्शन का नाम है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, अच्छा ये फंक्शन जो है ना, ये जो अगर आपको दो ब्रैकेट नज़र आ रहे हैं, राउंड ब्रैकेट, ये ब्रैकेट बेसिकली होते हैं पैरामीटर्स देने के लिए। अभी हम पैरामीटर वाला फंक्शन भी यूज़ करेंगे तो फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। और ये जो फंक्शन, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है ना, ये स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट और ये एंडिंग कर्ली ब्रैकेट, ये जो है ये बेसिकली बाउंड्री है एक फंक्शन की। मतलब फंक्शन यहाँ कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ तो फंक्शन शुरू हुआ, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ तो फंक्शन क्लोज हुआ, ये इसकी बाउंड्री है, ये इसका स्कोप है। स्कोप का वर्ड ज़रूर याद रखिएगा कि आने वाले दिनों में स्कोप का वर्ड जब मैं यूज़ करूँगा आपको क्लैरिफाई हो व्हाट एक्चुअली स्कोप इज़, ठीक है। तो स्कोप मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर जो भी हम कंटेंट लिखेंगे उसका स्कोप इस बाउंड्री के दरमियान ही होगा, इस कर्ली ब्रैकेट के दरमियान ही होगा, राइट। अच्छा, हमारा पहला जो फंक्शन है ना, नॉर्मली आप लैंग्वेजेस की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कोई भी बुक उठा लें, उसमें हेलो वर्ल्ड लिखा रहता है। ये भी एक टर्म है, जस्ट लाइक मैंने अभी आपको index.js बताई, तो ये भी एक टर्म है। जो पहला फंक्शन लिखा जाता है वो हेलो वर्ल्ड का लिखा जाता है। ये भी एक यूँ समझ लें, ज़रूरी नहीं है लेकिन एक पैटर्न बन गया है। तो जो भी पहला फंक्शन लिखता है वो हेलो वर्ल्ड के नाम से लिखता है, राइट। तो ये मुझे बताना था कि फंक्शन कैसे लिखा जाता है। फंक्शन जो लिखने का तरीका है, पहले फंक्शन का कीवर्ड होगा FUNCTION, जैसे कि अभी मैं आपको खुद लिख के बताता हूँ, फंक्शन देखिए आपने ये लिखा तो यहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट की इंटेलिजेंस ने, जो कि कमाल का इंटेलिजेंस है, इसने आपको बता दिया। आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप टैब दबा दें, ठीक है, या फिर आप जो है सेलेक्ट क्लिक भी कर सकते हैं माउस से, लेके यहाँ से आपने क्लिक किया। अब ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपका फंक्शन का नाम, मैंने इसको कहा हेलो कंट्री, ठीक है। इसके पैरामीटर अभी हमने कोई भी नहीं दे रहे, तो यहाँ पर अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पैरामीटर का जो राउंड ब्रैकेट है वो हमने खाली छोड़ दिया, कर्ली ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर दिया, राइट। और यहाँ पर हमने एंटर दबा दिया, राइट। तो ये हेलो कंट्री के नाम से आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, कंसोल। देखिए यहाँ कंसोल आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इसका इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। जब भी VS कोड्स दुनिया भर में बहुत मशहूर है और नंबर 1 कोडिंग एडिटर भी कहलाता है, ठीक है। console.log लिखा और इसके दरमियान अब देखिए console.log भी एक फंक्शन है, और ये पैरामीटर में आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये हम पैरामीटर दे रहे हैं, एक्चुअली जो वैल्यू दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे हेलो कंट्री, राइट। तो देखिए अभी हमने क्या किया, दो फंक्शंस हमने लिख लिए, ठीक है। लेकिन जब हम index.js को एक्सिक्यूट करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा, ये भी मैं बताता हूँ। अब मैं ये बताता हूँ कि किसी भी JS फाइल को आप एग्जीक्यूट कैसे करते हैं इन टर्मिनल। अभी हम सिर्फ टर्मिनल की बात कर रहे हैं, जब हम बात करेंगे जब हम ब्राउज़र की बात करेंगे उसके लिए हमने नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में इंशाल्लाह इसको भी क्लियर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नोड लिखता हूँ, NODE। अब देखिए नोड का कमाल शुरू हो गया। नोड इसीलिए इंस्टॉल की जाती है कि नोड का जो इन्वायरमेंट है वो आपका जावास्क्रिप्ट की फाइल को एग्जीक्यूट करता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नोड, जो कि येलो में आ गया। देखें इसीलिए मैंने थोड़ा सा कलरफुल टूल्स यूज़ करता हूँ। कलर से ये होता है कि आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि ये क्या चीज़ है, राइट। इसीलिए मैंने आपको टर्मिनल भी इंस्टॉल करवाया, बहुत अच्छा टूल है और मल्टीपल विंडोज़ वाला टूल है। ये देखिए यहाँ प्लस का निशान आएगा तो दूसरी विंडो भी हम खोल सकते हैं और अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं, राइट। तो अब नोड लिखेंगे और इंडेक्स IND और आप टैब भी दबा सकते हैं। यहाँ पर टैब दबाएं तो पूरा index.js लिखा हुआ आ जाएगा। ये भी कमाल है इसका। देखिए मैंने टैब IN लिखा और उसमें टैब डाल दिया तो उसने खुद ही ने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आप इसको एंटर करें। देखिए आप एंटर करेंगे तो एंटर आपने किया, कुछ भी नज़र नहीं आया। अब हुआ क्या है, हमारे फंक्शंस अपनी जगह इंटैक्ट हैं लेकिन हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया। लाइकवाइज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। टेलीफोन जो है आपके घर में रखा हुआ है और टेलीफोन का फंक्शन क्या होता है, कॉल करना, राइट। आप किसी को कॉल करना चाह रहे होते तो आपके पास टेलीफोन रखा हुआ है, लाइन भी मौजूद है, लाइन ओपन भी है, आप किसी को भी किसी को टेलीफोन कर सकते हैं। ये आपका मोबाइल फ़ोन है वो आपके पास रखा हुआ है, अनटिल एंड अनलेस यू कॉल समवन वो इंटैक्ट रहेगा, उसमें फंक्शनलिटी मौजूद रहेगी। लेकिन जैसे ही आप कॉल करेंगे तो वो उसकी मेन फंक्शनलिटी एग्जीक्यूट होगी। बिल्कुल इसी तरह से इसी पैटर्न के साथ यहाँ फंक्शन हमने बना तो लिया लेकिन कॉल नहीं किया। आप कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको लिखता हूँ कि यहाँ पर हमने लिखा फंक्शन, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फंक्शन डेक्लरेशन, ठीक है। फंक्शन डेक्लरेशन के ऊपर जाके हमने देखिए हमने यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है इसका क्या मतलब, ये हमने दो स्लैशेस या दो आप ये डिवाइड के साइन डाल दिए, राइट। और
यहाँ पर ये क्या है, इसको हम कहते हैं रिमार्क्स। रिमार्क्स का मतलब क्या होता है, ये हम अपने कमेंट्स कहते हैं इसको हम नॉर्मली। इन कमेंट्स को हम अपने रेफरेंस के लिए रखते हैं, इसका कोडिंग से ताल्लुक़ नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रीडिंग के लिए होते हैं, राइट। मशीन इसको रीड नहीं करता, मशीन जो आपका जो कंप्यूटर है वो सिर्फ इस कोड को रीड करेगा जहाँ पर आपने फंक्शन लिखा है। और ये जो ऊपर लिखा है फंक्शन डिक्लेरेशन, ये आपका सिर्फ आपके अपने रेफरेंस के ह्यूमन रीड कर सके, ह्यूमन आइडेंटिफाई कर सके। तो देखिए, कमेंट्स डालने की आदत डाल दें, बेशक वो छोटे छोटे से कमेंट्स हो, बहुत लंबी लंबी स्टोरियाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कमेंट से क्या होता है कि आपकी रीडेबिलिटी आती है। अगर आपका सपोज़ आपने जो आज कोड लिखा है वो कोड कोई और पढ़ रहा होगा, कोई और डेवलपर पढ़ रहा होगा, तो उसके लिए आसानी होगी। तो आपने अपना सॉफ्टवेयर के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखना है, तो आप अपने कमेंट्स लिखने की आदत डालें ताकि उसका पर्पस पता चले। अब देखिए, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ फंक्शन कॉल करूँगा तो ये जो बॉडी है इसकी एग्जीक्यूट होगी और ये हेलो वर्ल्ड आपके सामने लिखा हुआ नज़र आएगा। अब मैं क्या करूँगा, अब हेलो वर्ल्ड को कॉल करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना हिस्सा लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, राइट। हेलो, देखिए अब इसने खुद ही ने आइडेंटिफाई कर लिया, हमने दो फंक्शन लिखे हैं और आपको यहाँ पर बॉक्स का निशान भी नज़र आ रहे होंगे। ये निशान बेसिकली फंक्शन के होते हैं, राइट। तो हेलो कंट्री और हेलो वर्ल्ड उसने खुद आइडेंटिफाई कर लिया। ये कमाल की बात है हमारे VS कोड एडिटर की, ठीक है। और अब आपने ओपन करके क्लोज भी करना है और सेमी कॉलर भी डालना है और इसको अब आप कर दें सेव। तो जनाब ये देखें, फंक्शन कॉलिंग भी हमने सीख ली, फंक्शन को डिक्लेयर करना, फंक्शन को बनाना भी हमने सीखा और फंक्शन को कॉल करना भी यही तरीका है। अब मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल में जाता हूँ दोबारा से और अब मैं index.js को दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ। Here we go। जो जनाब यहाँ पर आपका हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ गया। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं फंक्शन कॉल करता हूँ हेलो कंट्री से, तो देखिए ये दूसरा फंक्शन जो है हेलो कंट्री का आपको नज़र आएगा, राइट। अब आप एक ही दफ़ा फाइल एग्जीक्यूट करेंगे, दोनों फंक्शन पहले हेलो वर्ल्ड कॉल होगा एंड देन हेलो कंट्री कॉल होगा, राइट। तो जनाब ये देख लें आप, हेलो वर्ल्ड और हेलो कंट्री हमारे कंसोल पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये हमने एक चीज़ अचीव की कि तो फंक्शन की बॉडी क्या होती है, फंक्शन कैसे लिखा जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, इसको हम डिक्लेरेशन बोलते हैं। और फंक्शन को कॉल कैसे किया जाती है, फंक्शन की कॉलिंग कैसे करते थे। और हमने ये भी सीखा कि आया रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से इसकी रिजेम्बलेंस कैसी है। बिल्कुल इसी तरह टेलीफोन रखा हुआ है, उसमें फंक्शन लिखा हुआ है, उसकी चिप्स में फंक्शन लिखा हुआ है कि आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन वो इंटैक्ट है अपनी जगह पे। जैसे ही आप उसका क्रेडिट उठाएंगे और नंबर डायल करेंगे तो वो आपको कॉल करके देगा। तो वो आपने क्या किया, फंक्शन कॉल किया, राइट। बिल्कुल इसी तरह से हमने अपनी लैंग्वेज में भी फंक्शन को डिक्लेयर भी किया और कॉल भी किया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक, दैट इज द पैरामीटराइज्ड फंक्शन। के एक फंक्शन जो आपने बनाना है जिसके पैरामीटर्स होते हैं उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर का फंक्शन लेते हैं, राइट। फंक्शन लिखा हमने माई स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर, और हमने यहाँ पर एक ही वेरिएबल लेना है, ठीक है। वेरिएबल क्या, पैरामीटर लेना है जिसमें आप वैल्यू ले सकें, ठीक है। हमने कहा नम और इसको हमने ओपन करके क्लोज कर दिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लिखते हैं console.log num मल्टीप्लाई बाय num, ठीक है। 2 × 2 4, ठीक है। अब हम जो भी वैल्यू देंगे इसके अंदर वो वैल्यू उसका ये स्क्वायर निकाल के देगा। और यहाँ पर पैरामीटर कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर है, न्यूमेरिक पैरामीटर इसको चाहिए, ठीक है। तो देखें यहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन लिख दिया और जनाब यहाँ पर हम क्या करते हैं, फंक्शन कॉल, ठीक है। माई स्क्वायर, देखें यहाँ पर माई स्क्वायर लिखा हुआ नजर आ रहा है। और अब वो ये क्या कर रहे हैं, अब आप यहाँ देखें, यहाँ पर ब्लू में नम एनी का मतलब क्या हुआ, नम आपने इसके नाम है और एनी यानी कि कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। बट राइट नाउ हम इस वक्त जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं। आने वाले दिनों में जब हम टाइपस्क्रिप्ट सीखेंगे, टाइपस्क्रिप्ट में हम अपनी टाइप्स डिफाइन करेंगे। वो जावास्क्रिप्ट की सुपर सेट है, यूँ समझ लो टाइपस्क्रिप्ट। जब हम नेस्ट.js के ऊपर जाएंगे, जब हम नोड.js के ऊपर जाके अपनी APIs डेवलप करेंगे, तो वहाँ पर हम टाइपस्क्रिप्ट पे करेंगे। ये आज की नई बात है, ठीक है, जो कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में डिस्कस नहीं की थी। बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट इज द सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट ठीक की जाएगी लेकिन विद न्यू सम फीचर्स एज वेल, राइट। तो हम क्या करते हैं, इस वक्त हम 2 ही देते हैं, राइट। हमने यहाँ पर 2 दिया
और यहाँ पर सेमीकोलन देके इसको क्लोज करवा दिया। स्टेटमेंट क्लोज जब होती है ना, देखिए यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट लिखी है। स्टेटमेंट का मतलब ये है कोई भी फंक्शन लिखा है, कोई लाइन लिखी है जिसमें कोड एग्जीक्यूट करना है, तो उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। तो स्टेटमेंट लिखी, तो स्टेटमेंट जो क्लोज होती है ना जावास्क्रिप्ट में, वो सेमीकोलन पर होती है। आप देखें, अच्छा हमने याद होगा आपको, हमने प्रीटियर का फंक्शन, प्रीटियर का एक्सटेंशन करवाया था। देख रहे हैं अब यहाँ पर प्रीटियर लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है। तो प्रीटियर क्या करता है, अगर आप भूल भी गए, बंदा बशर भूल गया अपने सेमीकोलन डालना, तो हुआ क्या, वो खुद ब खुद आइडेंटिफाई कर लेगा, खुद ब खुद डाल देगा सेमीकोलन। दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्रीटियर एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ VS कोड एज वेल। तो देखिए यहाँ मैं दोबारा से बताता हूँ, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा और जैसे ही मैं सेव दबाऊंगा तो यहाँ पर ये सेव हो गई और इसने खुद ब खुद हमारा काम कर दिया। डेट्स वाई मैंने आपको बताया था कि एक्सटेंशंस करें, ये आपकी लाइफ आसान करेंगे, कुछ रोबोटिक काम करेंगे, खुद से काम करके देंगे, राइट। तो ये देखें हमारा MySQL का एक फंक्शन हुआ, हमने MySQL का फंक्शन अब यहाँ पर कॉल होता हुआ नजर आएगा, राइट। मैं टर्मिनल में गया और अब मैं नोट को ऑन किया, here we go। तो आप देख रहे हैं हेलो वर्ल्ड कॉल हुआ, हेलो कंट्री, और फिर स्क्वायर का फंक्शन भी कॉल हो गया। बस मैं आखिरी एक और फंक्शन लिखूंगा आज की वीडियो के लिए, बस इतना ही। आप भी कहेंगे बहुत ज़्यादा हो गया, तो ठीक है, ये मेरे बिगनर्स जो यूज़र्स हैं ना, कुछ मेरे यूज़र्स हैं जो कि बिल्कुल बिगनर्स हैं, उनके लिए ख़ास, उनके लिए, और जो लोग ये इन चीज़ों को जानते हैं और बोर हो रहे हैं उनके लिए माजरत, क्योंकि भाई बात ये है कि मुझे तमाम लेवल्स के यूज़र्स के लिए करनी है ये वीडियोज़ और सबको सपोर्ट करनी है, राइट। किसी भी कंट्री से, किसी भी बंदे से, किसी भी रिलीजन का बंदा हो, किसी भी कंट्री का बंदा हो, हम उनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो जनाब यहाँ पर आपको सम का स्क्वायर का फंक्शन भी आ गया। अब मैं आखिरी फंक्शन एक और बना लेता हूँ, फंक्शन यहाँ पर लिखता हूँ फंक्शन डिक्लेरेशन ऑफ सम, ठीक है, फंक्शन। और यहाँ पर मैंने लिखा, अच्छा ये जो लाइंस में लिख रहा हूँ ना, ये कमेंट्स, ये कोई ज़रूरी नहीं है आप लिखें, ये एक स्टैंडर्ड है, मैं बोलूँगा, लेकिन आप लिख लें तो उसके आपकी अपनी आसानी रहेगी, राइट। इन फ्यूचर जब भी आप कोड खोलेंगे, सपोज करें आपने कोड खोला 6 महीने बाद या 8 महीने बाद या 10 महीने बाद, तो आपको पता चल जाएगा हाँ मैंने क्या काम किया था, और फ़ौरन क्लिक कर जाएगा। और क्योंकि कोई भी बंदा याद नहीं रख सकता, कोई किसी भी बंदे की मेमोरी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो 1 साल बाद भी कोड खोले तो उसको याद रहे। उसको थोड़ा बहुत आइडिया होता है और जो हिंट मिलती है वो इसी तरह के क्लूज से हिंट मिलती, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लिखते हैं फंक्शन माई सम, ठीक है। और यहाँ पर देखें num1 कॉमा डाल के दूसरा पैरामीटर num2, यानी कि जब आपको यहाँ पर हम न्यूमरस पैरामीटर्स दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, चले हम 3 दे देते हैं इसमें, num3, ठीक है, 4 भी दे सकते हैं, एज फॉर योर नीड आप इसमें जितने भी पैरामीटर्स देना चाहें दे सकते हैं। इसकी बॉडी ओपन और क्लोज की, कंसोल आपने कहा और डॉट लॉग कहा कि num1 प्लस num2 प्लस num3। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे अभी मैंने प्रीटियर के बारे में बताया, प्रीटियर देखिए ये फंक्शन तो हमने लिख लिया है। एक बात ये मैं बताऊंगा, अगर आपको index.js के दरमियान एक आपको डॉट सर्कल नज़र आ रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पर डॉट या सर्कल नज़र आ रहा होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फाइल अभी सेव नहीं हुई है। जैसे ही सेव हो जाएगी और कंट्रोल S से आप सेव कर लेंगे, देखिए कंट्रोल और S दबाया, सेव कर लिया। अब यहाँ पर वो सर्कल ख़त्म हो गया, ये भी एक बात समझने की है, सर्कल ख़त्म हो गया, यहाँ पर क्रॉस नज़र आने लगा। अगर क्रॉस नज़र आ रहा है दैट मीन्स कि योर फाइल हैज़ बीन सेव्ड एंड यू कैन क्लोज दिस एज वेल, ठीक है। तो बिफोर क्लोजिंग द environment you must save your work as well, ये तो रूल ऑफ थंब है। तो ये मुझे आइडेंटिफिकेशन बतानी थी कि जब आपको यहाँ पर नज़र आए सर्कल का साइन, इट मीन्स के ये फाइल आपकी सेव नहीं है, तो जैसे ही आप काम कर लें फ़ौरन इसको सेव कर लें, ये भी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फंक्शन यहाँ पर हम लिखते हैं रिमार्क्स, कमेंट्स डालते हैं अपने लिए, फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन कॉल ऑफ MySum, MySum को आप कॉल कर रहे हैं, ठीक है, MySum आया और आपने अब देखें यहाँ पर num1 num2 num3 ये तीन पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं 10 हम यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं, ठीक है 10। दूसरी, अब देखिए आप जब कॉमा डाल के हम दूसरे पर आए तो उसने बता दिया, अब आप जो दूसरी वैल्यू डाल रहे हैं वो num2 भी डाल रहे हैं, बाकी 2 वैल्यूज़ आपकी जो है ना वाइट में कन्वर्ट हो गई और जिस पर अभी आपका पोजीशन है, जिस पर आपका कर्सर है वहाँ पर ये ब्लू हो गया। डैट मीन्स कि ये अभी आप जो खड़े हुए वो फॉर पैरामीटर 2 के लिए खड़े हुए। ये भी चीज़ें समझने की है, ठीक है। हमने इसमें 5 डाला और अब देखें num3
हमने कॉमा डाल के जब num3 किया तो हमें पता चल गया, ये हमें VS कोड बता रहा है कि इस वक्त यू आर स्टैंडिंग और वेरिएबल नंबर पैरामीटर नंबर 3, राइट। तो हम यहाँ पर एक और 10 डाल देते हैं ताकि हम इसको, अब हमारा जो सम है वो 25 नज़र आना चाहिए। नाउ लेट्स गो टू टर्मिनल एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द रिजल्ट। Here we go जनाब, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। पहला फंक्शन कॉल हुआ हेलो कंट्री, दूसरा फंक्शन कॉल हुआ आपका स्क्वायर का फंक्शन 2 × 2 4 स्क्वायर का फंक्शन कॉल हुआ, और 25 आपका सम का फंक्शन कॉल हुआ। है ना मज़े की ट्रिक्स। तो ये आज हमने फंक्शन को कॉल करना सीखा, फंक्शन को बनाना सीखा, फंक्शन को पैरामीटराइज करना सीखा, कंसोल सीखा। इसके अलावा कुछ VS कोड के हवाले से हमने सीखा कि फ़ाइल सेव अनसेव कैसे होती है, रिमार्क्स कैसे डाले जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने अच्छी खासी चीज़ें सीख ली हैं। काइंडली डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ मज़ीद एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।